नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। आज हम भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की जगह लागू नई संहिता भारतीय न्याय संहिता की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। इस धारा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, न ही इस धारा की सजा में कोई परिवर्तन हुआ है। इस धारा में कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। आईपीसी में धारा 304 बी में दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82। इस धारा में पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने पर दंड का प्रावधान है। इससे पहले आईपीसी में धारा 494 में पत्नी या पति के जीवित रहने पर दूसरी शादी करने पर दंड का प्रावधान था। आईपीसी की धारा 494 में भी 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। धारा 82 भारतीय न्याय सहायता में भी 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रकार इस धारा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85। इस धारा में किसी महिला के पति या उसके नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान है। इससे पहले यह प्रावधान धारा 498 आईपीसी में था। इस धारा के अंतर्गत 3 वर्ष तक दंड का और जमाने का प्रावधान है। इस धारा में प्रयुक्त क्रूरता शब्द की परिभाषा धारा 86 में दी गई है, जो कि भारतीय न्याय सहायता में नई धारा जोड़ी गई है। इससे पहले आईपीसी में क्रूरता शब्द की परिभाषा नहीं दी गई थी। धारा 87। इस धारा में किसी महिला का विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए व्यभिचार या अपहरण करना या उत्प्रेरित करने पर वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 366 में किसी महिला का विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए व्यभिचार या अपहरण करना या उत्प्रेरित करने पर दंड का प्रावधान था। धारा 88, 89, 90, 91 अर्थात धारा 88 से लेकर धारा 91 तक गर्भपात से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। इससे पहले आईपीसी की धारा 312 से 315 तक गर्भपात से संबंधित अपराधों के बारे में दिया गया था। इन अपराधों की धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। धारा 95 में कोई व्यक्ति अपराध कार्य करने के लिए बालक को भाड़े पर लेता है या नियोजित करता है या नियुक्त करता है तो वह किसी भी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि नियोजित किया हुआ या भाड़े पर लिया गया बालक अपराध करता है तो वह व्यक्ति जिसने बालक भाड़े पर लिया है उसी प्रकार से दंडित होगा, जैसे मानो वह उसने स्वयं अपराध किया हो। इस धारा में बालक शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब क्लास 3 में दी गई है। यह धारा भारतीय न्याय संहिता में नई जोड़ी गई है। आईपीसी में यह धारा नहीं थी। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी की जानकारी को सुना। अगले भाग में हम और धाराओं के बारे में जानेंगे। सादर आभार व धन्यवाद।